तो गाइस आइगन स्टेट और आइगन वैल्यू किसी भी प्रश्न में आप लोग कैसे करके निकाल सकते हो, इसका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों ये बेसिकली आइगन स्टेट और आइगन वैल्यू आप लोग जो है ये मैथमेटिकल फिजिक्स में ही पढ़ लेते हो, बट क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस में इसका अप्रोच है और आपको आना चाहिए, तभी आप क्वांटम मैकेनिक्स के जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में ये आइगन स्टेट और आइगन वैल्यू वाली जो टर्म है वो बराबर आती है, तो ये चीज़ आप लोग सीख लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉर 2x2 मैट्रिक्स के लिए एक इजी मेथड बताऊंगा, इजी फॉर्मूला जिसके थ्रू आप लोग आसानी से बता सकते हो कि ये आपका इसका आइगन स्टेट, ये आपका आइगन वैल्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट। देखिए दोस्तों, आइगन स्टेट जो आपको टर्म आपको दिख रहा है ये बेसिकली क्वांटम में हम लोग यूज करते हैं आइगन स्टेट, बट मैथमेटिकल फिजिक्स में इसी का नामकरण हो जाता है आइगन वेक्टर के तौर पे। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है एस एक्स इक्वल टू एच कट अपॉन टू 0 1 1 0। आपको इसका निकालना है आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट। चलिए निकालते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको निकालने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं बताऊंगा। शॉर्ट फॉर्मूला क्या है? ये हो गया आइगन वैल्यू का इंडिकेशन फॉर लैम्डा। लैम्डा से हम लोग आइगन वैल्यू निकालते हैं। किसी भी फंक्शन का 2 3 आइगन वैल्यू हो सकता है। 3x3 का 3 होगा, ये 2x2 इसलिए 2 आइगन वैल्यू निकलेगा। तो पहले हम लोग आइगन वैल्यू निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? ये शॉर्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। m प्लस माइनस रूट अंडर m स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा आपका p। अब यहाँ पर भैया m क्या है? m मतलब हो गया ट्रेस अपॉन 2, ट्रेस अपॉन 2। तो ट्रेस ये हो गया इसका ट्रेस, ट्रेस बटा 2 करो तो क्या निकलेगा? ट्रेस बटा 2 करने से 0, 0 बटा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया ट्रेस अपॉन 2, ये m निकल गया। p मतलब भैया क्या? p मतलब डिटर्मिनेंट। p मतलब हो गया डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो -1। तो p इक्वल टू हो गया -1। अब इवेल्यूट कर दीजिए -1, इसको इस फॉर्मूला में इवेल्यूट कर दीजिए। तो इवेल्यूट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार के टर्म्स आते हैं। ये 0 इवेल्यूट कीजिए तो 0 प्लस माइनस रूट अंडर 0 माइनस p, तो प्लस p हो जाएगा, +1 हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1। लैम्डा इक्वल टू ये आपका हो गया आइगन वैल्यू। अब +-1 है तो एच कट अपन 2 भी एक टर्म आपको दिख रहा होगा। ये जब मल्टीप्लाई इससे होगा तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस एच कट अपन 2, प्लस माइनस एच कट अपन 2। तो ये कुछ इस प्रकार के टर्म्स हमारे सामने आएंगे। ये हमारा आइगन वैल्यू निकल चुका है, फाइंड आउट हो चुका है आइगन वैल्यू। आप लोग इसी प्रकार से किसी भी प्रश्न के लिए आइगन वैल्यू निकाल सकते हो 2x2 मैट्रिक्स के लिए फिलहाल। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? आइगन स्टेट निकालेंगे। तो आइगन स्टेट निकालने के लिए एक बार हम लोग लैम्डा इक्वल टू प्लस एच कट अपॉन 2 के लिए निकालेंगे और एक बार हम लोग लैम्डा इक्वल टू माइनस एच कट अपॉन 2 के लिए निकालेंगे। पहले हम लोग एक बार प्लस एच कट अपॉन 2 का यूज़ करेंगे और एक बार हम लोग माइनस एच कट अपॉन 2 का यूज़ करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका टर्म दिख रहा है वो अंदर वाले से। तो इससे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली 0 बचेगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एच कट अपॉन 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एच कट अपॉन 2 ही होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा सिंपली। अब देखिए दोस्तों, पहले हम लोग प्लस लैम्डा इक्वल टू प्लस एच कट अपॉन 2 के लिए करते हैं, ठीक है। प्लस एच कट अपॉन 2 के लिए करते हैं। तो करना क्या? सिंपली दोनों जो आपको ट्रेसेस दिख रहे हैं, दोनों ट्रेस को हम लोग को इससे माइनस कर देना है, सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है। तो 0 माइनस लैम्डा अपॉन 2, तो माइनस लैम्डा अपॉन 2 होगा, ये जो के त्यों ही रहेगा। सॉरी, लैम्डा नहीं, यहाँ पर एच कट, एच कट, ये एच कट, लैम्डा कहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एच कट अपॉन 2, ये एच कट अपॉन 2 ही रहेगा, और ये फिर माइनस एच कट अपॉन 2, क्योंकि ट्रेस है तो ट्रेस से मैंने बोला कि माइनस करना है आपको। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स अपॉन वाई से, तो आपका 0/0 आएगा, 0/0 आएगा। ये करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो जब करिएगा ना आप लोग, जब आपको सब्सटीट्यूट करिएगा इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, देन माइनस कीजिए इससे इससे, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, देन माइनस कीजिए इससे इससे, दोनों इक्वल आएगा, इक्वल, यानी कि x इज इक्वल टू वाई।
x इज इक्वल टू वाई, यानी कि हम लोग अगर x 1 रखते हैं तो y भी 1 होगा, कि आप इस पर वेक्टर फॉर्म होगा 1 और 1। देखिए एक बात पे गौर आप लोग, ये 1 रोन वेक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे इसे नॉर्मलाइज्ड स्टेट में लिखने के लिए, ये नॉर्मलाइज्ड स्टेट में ऐसे होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये जो दो वेक्टर दिख रहा है ना, ये दोनों का स्क्वायर आपको करना है सिंपली। तो क्या होगा 1/√2, 1/√2, और जो आपका दिख रहा है वेक्टर के फॉर्म में ये, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका आइगन वेक्टर। ये जो पूरा ये नॉर्मलाइज स्टेट मैंने लिख दिया हूँ, ये आपका वेक्टर आइगन स्टेट। तो इस प्रकार से आप लोग आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू।